डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व पे कुछ बताइए। अच्छा जी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व पे सर ऐसा है ना, देखो आप समझो इस बात को, क्या ना हम लोग के अंदर कट्टरता बहुत आ गई, बुद्धि चली गई। नारायण शंकर रमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बेसिकली टाइमिंग जो रखी थी ना हम लोग, क्या ना कौवा कान ले गया वाली बात है, कौवा कान ले गया तो सब लोग दौड़ने लगते, कौवा कान ले गए, कौवा कान ले। बेसिकली क्या हुआ, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व वाला जो फंडामेंटल रखा गया था, किस लिए रखा गया था? आपके पास में 100 करोड़ की वो बोलने वाली आबादी है जो पूरे विश्व को हिलाकर रख देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोग जो भी हैशटैग चलाते हैं, हम पूरी ताकत से यदि चलाते हैं तो पूरे विश्व में ट्रेंड करता है ना। तो 9/11 पे रखा गया, क्यों रखा गया? 9/11 का जो रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म है, इस्लामिक आतंकवाद जो है, उस पर पर्दा डालने के लिए किया गया। हुआ भी भाई, वो सक्सेसफुल भी हुए। सक्सेसफुल कैसे हुए कि सारे के सारे हिंदू भाग गए, नहीं नहीं नहीं, हिंदू रेडिकल मतलब ग्लोबल हिंदुत्व डिसमेंटलिंग हो रहा, फलान हो रहा, ढिकान हो रहा, सब सारे पागलों की तरह दौड़ गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, जो वीडियोस, जो भयानक वीडियोस दिखने चाहिए थे 100 करोड़ की आबादी ने जो ट्वीट करने थे, वो वीडियोस ट्वीट नहीं किया आपने। वो हवाई जहाज घुसता हुआ ट्विन टावर्स में, हमने तो इसकी बात नहीं करी। हमने क्यों नहीं बात करी? आज हम बात कर रहे हैं। अगले दिन 9/11 पर सवाल ही नहीं उठता कि कोई और बात होगी सिवाय रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के। इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप उनके नैरेटिव में मत बह जाइए। हेमंत शाह जी नमस्ते, ठीक है ना। तो हमने तो कोई ट्वीट नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 11 तारीख 9वें महीने की डेजिग्नेटेड है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म के लिए, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के लिए, और वो मौका आप छोड़ दे रहे हो। आप इधर भाग रहे हो उधर। भाई ये जो टुच्ची है जिसने किया था, है ना, तो वो टुच्ची ने इसीलिए किया था कि आप उसके टुच्चेपन में फंस जाओ, और आप उसके टुच्चेपन में फंसे। हमको उसमें उस तारीख को हमको कुछ करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। उनको करने तो इग्नोर कर दो, हम अगले दिन करेंगे, है ना। और 2 दिन चलाया उन्होंने, 11 और 12 को। तो आज हम कर सकते थे, आज करना था, उस दिन छोड़ना था। बेसिकली व्हाट हैपेंड कि हमारा नैरेटिव जो है ना खराब हो गया। वर्ल्ड नैरेटिव जो है वो कामयाब हुआ उसमें से हटाने के लिए, और आप सफाई देते बैठे, नहीं हम ऐसे नहीं है। तो आप आतंकवाद फैला रहे हो क्या जो आप सफाई दे रहे थे? आपको सफाई देने की जरूरत ही नहीं थी। दुनिया जानती है विश्व के अंदर अगर शांति है तो सिर्फ हिंदुओं की वजह से, है ना। नमस्ते नितिन जी, आज मैं सारा दिन आपका कुछ पुराने वीडियो देख रहा था, तब मैं और आज में आपके में कुछ अंतर आया, आपके बाल कुछ सफ़ेद हो गए। प्रसन्नजीत देवनाथ जी, सर देखिए आशा ना, गाड़ी नहीं लेते हो तो चमचमाती होती है, फिर आप रगड़ के उसका इस्तेमाल करते हो तो ढचरा हो जाती है। तो जब आप अपनी बॉडी को रगड़ के इस्तेमाल करोगे, दिन रात अगर आप काम करोगे, तो बाल सफ़ेद होना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं तो बॉडी पे इफेक्ट आएगा ना सर, ऐसे कैसे हो जाएगा इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। भावेश आचार्य जी जय श्री राम, होप ऑल इज वेल। बिल्कुल जी, सब एकदम बढ़िया है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था जब यूपी लोकल भाषा में बात करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत सही है, एकदम बढ़िया बात कर रहे हैं आप। तो चलिए एक छोटी सी न्यूज़ ले लेता हूँ इस बीच में। सर, हाउ टू डील विद एथीस्ट पीपल। देखिए एथीस्ट कोई नहीं होता, एंटी हिंदू होते हैं वो एथीस्ट जो होते हैं। अगर वो एथीस्ट हैं तो आपने उनको कभी अल्लाह के बारे में बोलते सुना? कभी नबी के बारे में बोलते सुना? कभी जीसस के बारे में बोलते सुना? कभी किसी और भगवान के बारे में बोलते सुना? एथीस्ट होने का मतलब क्या है कि हिंदू भगवानों के खिलाफ में बोलेंगे, तो वो तो एंटी हिंदू है, देयर नॉट एथीस्ट, है ना। लेट अस बी वेरी क्लियर। जो भी आपके सामने बोलता है ना मैं एथीस्ट हूँ, तो कहना तो भाई ठीक है, अल्लाह के बारे में बोलो जरा, कुछ क्या बोलना है, जीसस के बारे में बोलो, आप एथीस्ट हो ना। मतलब ठेका हिंदुओं पे ही फोड़ना है क्या पूरा? अजीब है बड़ी, ये एथीज्म का ठेका भी बड़ा अजीब है। हिंदुत्व की बुराई, हिंदुओं की बुराई करोगे तो एथीस्ट हो, कमाल है। Karnataka belongs to Maratha community. In Karnataka, some people are dividing. You are Maratha Lingayat, so they are dividing Hindus. What to do? आपका पहले ही कमेंट गलत है। राम राम सर जी, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, हिंदू बिलोंग्स टू मराठा कम्युनिटी। हिंदू हो गए तो मराठा कैसे हो जाओगे सर? मराठा बने रहोगे तो हिंदू नहीं बन पाओगे। डिसाइड कर लो क्या करना है, मराठा बनना है, हिंदू बनना है। वो उतने से चंद लोग बनना है, कुछ लाख, इक्का दुक्का करोड़, या 100 करोड़ बनना है, ये आपको सोचना है ना। ठीक है, कर्नल पुरोहित जी का कवर करो सर। अतुल कौशल जी, भाई साहब पूरा वीडियो बना हुआ रखा, दोबारा फिर से पूरा कहलवाओगे? वो पूरी फाइल मेरी पता नहीं कहाँ रखी होगी, अब वो पूरी फाइल कहाँ से लाऊंगा? चैनल पे जाइए, कर्नल पुरोहित सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, दोनों पार्ट देख लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड, आनंद आ जाएगा।
एक्स मुस्लिम एथिस्ट भी एक जमात है। देखिए एक्स मुस्लिम कोई नहीं है, मुस्लिम्स ही हैं जो अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं, लेकिन वो उसको छोड़ के हिंदू धर्म की बुराई करते हैं। एक्स मुस्लिम कहीं भी देख लीजिए आप। तो बड़ी अजीब बात है यार, आप तो मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे, आप तो इधर दुनिया भर की बातें कर। तो मन में अभी भी कुछ है क्या? तो एक्स मुस्लिम हुए नहीं ना आप, है ना। मंदिरों पर बोलिए, मंदिर टूटे पर बोलेंगे सर आज। योर वीडियो पर होता है सॉ इट। अच्छा जी, अंजना तोमर जी, ठीक है, फिर तो बढ़िया है। कैसा लगा ये तो बताया कीजिए। अरे सॉ इट से क्या हो जाएगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, अच्छा नस्ता खराब था, कैसा था, थोड़ा बताया तो कीजिए। खैर चलिए, ज़रा एक न्यूज़ ले लेते हैं। जय राधा माधव। अच्छा जी, चलिए। जन जागरण न्यूज़, तुम काहे आते हो बकवास सुनने? ये बात भी सही है। तो भैया ये जो भी थे अम्मी के हलाले वाले भाई साहब, प्लीज़ ऐसा मत करो यार, है ना। सर भगत सिंह भी एथीस्ट थे, गगन सिंह जी, कैसे मालूम, किसने कहा? बहुत सारी चीज़ें हैं, आप महापुरुषों को पूरा पढ़िए, टॉप टू बॉटम पढ़िए, फिर आपको मालूम चलेगा। भगत सिंह एथीस्ट थे तो फिर सरदार क्यों थे? तो फिर उन्हें सरदार नहीं होना चाहिए था। अगर सरदार है तो एथीस्ट कैसे हो जाएगा? सरदार तो गुरु ग्रंथ साहिब से बंधा हुआ व्यक्ति हो, तो तभी तो सरदार है, तभी तो सिख है। ठीक। स्कूल खुलने लगे अमेरिका में, स्कूल खुलते ही बच्चों कोरोना का कहर, 7.5 लाख हुए पॉजिटिव, 7.5 लाख बच्चे पॉजिटिव हो गए भाई, स्कूल खुलते ही। आप लोगों ने कहा ना न्यूज़ तो थोड़ी आपसे बातचीत चलती रहेगी। कितने? 7.5 लाख। बहुत सारे लोगों को जल्दी थी, स्कूल खोलो स्कूल खोलो स्कूल खोलो, बच्चों को स्कूल भेजना है। ठीक है ना, तो सोच लीजिए बच्चों को स्कूल भेजना है, क्या करना है, विचार कर लीजिए। नहीं, हमारा काम बताने का, हम तो बता देते। जरा उस पर एक नज़र डाल दें, अमेरिका की क्या हालत है, न्यूयॉर्क की क्या हालत है, मैनहट्टन की क्या हालत है, देख लें एक बार। So I'm walking across from Union Square Park, which is one of the most known places in यूनियन स्क्वायर पार्क पर चल रहे हैं, और बहुत बहुत ये सारे बड़े ही व्यस्त रहने वाले वो हैं, सभी जो है बड़े व्यस्त वाले इलाके हैं, लाखों लोग यहाँ हुआ करते थे, ठीक है ना। New York, and at least half of the places here have just completely gone out of business, and they're just sitting empty. They're for lease, they're for rent. Welcome to the new New York, where न्यूयॉर्क में लगभग सब खाली पड़ा है। अब तो आवाज़ ठीक हो गई होगी भाई, जिनको ठीक हो गई वो बता दें फटाफट। ठीक है, तो न्यूयॉर्क में स्थिति है कि लगभग सारी स्टोर्स जो हैं, जो दुकानें, वो खाली हो गई। even economists are literally looking that the future of New York is younger. लोग खाली करके चले गए। New York's completely gone, and this entire block is just empty now, and this खाली पड़ा है, is in the middle of Manhattan. मैनहट्टन में खाली पड़ा है। चलते देर रात को कॉपी कौन ढूंढ कर कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा है, ये ऑटोमेटेड होता है? ऑटोमेटेड ही होता है सुमित चौहान जी, पूरा ऑटोमेटेड होता है ना, कोई नहीं देता उसको। तो मैनहट्टन की यह हालत है। Pandemic started, hundreds of thousands of families moved out of New York City. They went to the suburbs. बहुत सारे लोग कोविड के डर के मारे सबर्ब्स में चले गए, इधर उधर चले गए, गाँव में चले जाते ना, अपने भी गाँव में जा रहा है, ये हालत हुई है। तो और क्या हुआ है जरा देख लें। Tourists came to this place every single year. That's more than 1 million. 60 मिलियन लोग यहाँ आते थे। अब क्या स्थिति है देखें। In a week, but things have been hit hard though. Hundreds of hotels 1 मिलियन से ज्यादा पर वीक आते थे, लेकिन अब खाली पड़े हैं, सारे होटल खाली पड़े हैं। were closed. More than 900,000 people in New York City lost their job because of the pandemic. Along with those massive changes, you see a lot less people and a lot more outdoor dining, which we had never really seen before. And that's not all. Starbucks has now created a lot of mobile order stations, so you don't even have to go inside. You can just get your Starbucks from window. तो विंडो कॉफी शुरू कर दिया स्टारबक्स ने, लोगों को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए कि भाई वॉक अवे है, लेके निकल जाओ, है ना। ऐसा स्टारबक्स कभी नहीं करता था, ये पहली बार हो रहा है। विष्णु भट्ट जी धन्यवाद। अंकित गुप्ता जी कहते गुरु जी आप किसी से डरते हैं कि नहीं? मैं तो घर में देर तक आपका वीडियो देख पाने में जगने बीवी की सुनना पड़ता। नहीं सर, इधर कोई ऐसा काम नहीं है डरने वाला। शक्तिमान कहते हैं ज्योतिष के ऊपर अपना व्यू दें, बहुत परेशान हूँ। कैलकुलेशन है सर, जो सही कैलकुलेशन कर लेगा वो सही बता लेगा, अदरवाइज तो फिर दुनिया में चलता है। सुमित चौहान जी कहते हैं इतनी देर रात को, अच्छा वो हो चुका कमेंट, ठीक है। तो ये स्थिति है कोविड की वजह से, बड़ी बुरी स्थिति है। बड़े बड़े शहर जो हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन ख़त्म तो बहुत आजकल बड़े कंट्री, अफगानिस्तान पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, काबुल पूरा ख़त्म हो गया।
तो क्या स्थिति है, आइए देख लें। अबे बंद हो जा भाई। ये काबुल था, सोचिए, जो काबुल अब बिल्कुल बर्बाद हो चुका, वो काबुल कभी ऐसा था। ठीक है ना। तो ये स्थिति काबुल की है। माजिद मॉल, हश पपीज से लेके बड़े से बड़ा ब्रांड काबुल में कभी हुआ करता था। अब काबुल, खेल खत्म हो गया। ये स्थिति है काबुल की। सो वी हैव टू थिंक। बहुत सारे लोग अभी भी दुनिया में बहुत सारी जगह जहाँ अच्छा था वहाँ पर भी अच्छा। स्लो मोड इज़ नॉट ऑन। यूर राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसको बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। सो लेट मी गो एंड लेट मी चेक द चैनल। बिकॉज वरना मैं परेशान होता रहूँगा स्लो मोड ऑन नहीं होगा तो। स्लो मोड और सब्सक्राइबर मोड दोनों ही ऑन कर दिए हैं, राइट। सर पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाए, ठीक है। तो इतना सब कुछ चल रहा है, बड़ा मुश्किल है। बिजनेस कैसे चले, न्यूयॉर्क भी परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। ठीक है, जिनको ऑडियो वीडियो ओके नहीं आ रहा भैया, वो अपने लेवल पर चेक कर लेना, रीस्टार्ट करके देख लें एक बार, शायद सही आ जाएगा। बाकी सबको सही आ रहा है। तो ये पर ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आता है साइड में, और है ना।